सुप्रभात छात्रों, आज मैं पुनः आपको सूरदास जी के पद के विषय में बताने जा रही हूँ। सूरदास जी के पद को शुरू करने से पहले बच्चों, मैं आपको कुछ अन्य बातें भी बताना चाहती हूँ कि सूरदास जी कौन थे और क्यों उनको इतना ज़्यादा कृष्ण जी से प्रेम हुआ कि वह सदैव कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे। बच्चों, सूरदास जी ने ऐसा वर्णन किया है जिसमें प्रत्येक श्रृंगार का भी वर्णन किया है, वात्सल्य रस, श्रृंगार रस का भी वर्णन किया है, वात्सल्य रस का भी वर्णन किया है। सूरदास अष्टछाप के बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे। बच्चों, आपने इस बात को बार बार सुना और समझा। अष्टछाप, मैं आपको अष्टछाप के कवियों के बारे में आज बता देती हूँ कि वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठल दास ने पुष्टि मार्ग कवियों में से 8 कवियों को चुन करके अष्टछाप की संज्ञा दी। ये कवि हैं सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास हैं। इनमें से 4 वल्लभाचार्य के शिष्य हैं और शेष शिष्य विट्ठल दास के हैं। तो मैं समय को बर्बाद न करते हुए पुनः अपने मूल बिंदु पर आती हूँ बच्चों, और इस पद का सस्वर वाचन करती हूँ। किलकत कान घुटुरुअनि आवती, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ी वै धावती, कबहु निरखी हरि आपु छाह को, करिशो पकड़न चाहत, किलकति हसत राजत दय दतिया, पुनि पुनि तिहु अवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमाइक राजती, करी करी प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठ की साजती, बाह दशा बाल दशा सुख निरखी जशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तरिलय ढाके सूर्य के, प्रभु को दूध पिवावती। बच्चों, मैंने पहले भी आपको प्रसंग के बारे में चर्चा की थी और संदर्भ के बारे में चर्चा की थी। आज मैं पुनः आपको संदर्भ लिखना एक बार पुनः बताती हूँ कि प्रस्तुत सारगर्भित पद श्री सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। इसमें इस प्रसंग के अनुसार हम यह कह सकते हैं कि कृष्ण के बाल लीलाओं का बड़ा ही मनोहर चित्रण इस पद में किया गया है। बच्चों, अब हम अर्थ को देखेंगे। किलकत कान घुटुरुअनि आवती, जैसे कि उस समय का वर्णन है कृष्ण जी के, जब कृष्ण 6 से 7 महीने के हुए रहते हैं और वह घुटनों के बल चल करके, मतलब कि माँ होकर के चलते हैं। तो बता रहे हैं कि सूरदास जी की किलकत कान घुटुरुअनि आवत, कृष्णदास जी किलकारी मारते हुए, हंसते हुए घुटुरुअन के बल जल्दी जल्दी चलते हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िवे धावत। और मणिमय, मणिमय में मणि से युक्त, और कनक में होता है सोना, यानी कि मणियों और सोना से युक्त जो नंद जी का आंगन है उसमें वह अपने बिंब को, जैसे कि मणि है, मणि में उनका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, तो अपने ही प्रतिबिंब को देख करके वह उसको पकड़ने के लिए चाहते हैं। कबहु निरख हरि आपु छाह को, करिशो पकड़न चाहत। कभी वो अपनी ही छवि को देखते हैं और उसे पकड़ना चाहते हैं। किलकनि हसत राजत दय दतिया, पुनि पुनि तिहु अवगाहत। और जब वह किलकारी मारते हैं फिर हंसते हैं तो उनकी जो 2 सुंदर दांत हैं वह दिखाई देने लगती हैं, और पुनि पुनि तिहु अवगाहत, और बार बार उसको क्या करते हैं, बार बार अपने प्रतिबिंब को देख करके आगे बढ़ने जाते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजत। ये कनक भूमि, जो कनक यानी सोने की भूमि है, ये माना जा रहा है कि जो नंद बाबा का जो भवन है वह सोने से जड़ा हुआ उनका फर्श है। उस भूमि पर कर मीन्स हाथ, पग छाया, मतलब कि हाथ जब पकड़ते हैं तो उसकी छाया और उनके चेहरे की जो छाया बनती है उसको यह उपमा एक राजती। तो उसमें यह एक उपमा राज रही है कि करी करी प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठ की साजत, कि उनके रूप को, सुंदर रूप को देख करके जो वसुधा यानी जो पृथ्वी है वह कमल बैठ की साजत, जगह जगह पे कमल खिल जा रहा है और उस पर प्रभु जा जा करके बैठ रहे हैं। यह उपमा
सूरदास जी ने यहाँ प्रस्तुत किया है। बाह दशा सुख निरखी जशोदा पुनि पुनि नंद बुलावत। और बाल दशा यानी कि बच्चे की ये दशा को देख करके यशोदा माता बहुत प्रसन्न होती हैं और नंद बाबा को बार बार वहाँ बुलाती हैं। अचरा तरले ढाकी सूर के प्रभु को दूध पियावत। और फिर अपने बच्चे को यशोदा माता अपने गोद में लेती हैं और आंचल से ढक करके उनको दुग्ध पान कराती हैं और अत्यंत ही प्रसन्नचित्त होती हैं। तो बच्चों, इस पाठ का मैंने व्याख्यान आपके सामने कर दिया। इसमें कुछ आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि इसमें वात्सल्य रस का प्रयोग किया गया है और वात्सल्य रस में संयोग वात्सल्य का प्रयोग किया गया है और भाषा इसमें सरल है। और इसके बाद से आप ये भी जान जाइए कि इसमें व्यंजना शैली का प्रयोग किया गया है और जो शैली इसमें मतलब व्यंजना मुक्तच्छ शैली का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार मैं, चूँकि समय बहुत कम है इसलिए मैं इसका व्याख्यान खत्म करती हूँ। और बच्चों, अब आगे की पद की मैं आपको स्वस्वर वाचन कराने जा रही हूँ। आप ध्यान से इसे सुनेंगे और इसका स्वस्वर वाचन करेंगे। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सगन कुंज की छाही। प्रात समय माता जशुमती अरु नंद देखी सुख पावत। माखन रोटी दह्यो सजायो अतिहित साधु खवावती। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत शिरात। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिन सोहित जदुतात। तो बच्चों, इसका हम लोग प्रसंग व्याख्या करेंगे। प्रसंग इसमें कुछ यह है कि जब कृष्ण भगवान अपने वृंदावन को छोड़ करके और जब मथुरा चले जाते हैं, कृष्ण का वध कंस का वध करते हैं और वहाँ रहने लगते हैं, तो उद्धव जी को भेजते हैं। उद्धव जी कहते हैं कि आपके प्रेम में इतनी पागल वहाँ गोपियाँ हैं, उनको क्यों नहीं आप ब्रह्म का ज्ञान देते हैं। तो उसी उद्देश्य से कहते हैं जाइए और वहाँ देखिए। और जब उद्धव जी वहाँ देख करके सब कुछ करके जब वहाँ से आते हैं तो कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे वह जो ब्रज है वह बिसरता नहीं है। अर्थात इसमें आपके विप्रलंब श्रृंगार का वर्णन किया गया, यानी कि वियोग श्रृंगार का वर्णन किया गया है। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। कृष्ण भगवान जी कहते कि हे उद्धव, मुझे वह ब्रज अत्यंत ही प्रिय है, मैं उसको भूल नहीं पा रहा हूँ। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही। जो वृंदावन है, गोकुल वन उपवन, और जहाँ की वृंदावन जो है और जो वहाँ का वन है, उपवन है, यानी बाग बागीचे जो भी हैं, सघन कुंज की छाई। और जो घनी घनी कुंज एक प्रकार का झाड़ीदार वृक्ष होता है, उसकी जो सघन छाए हैं प्रातः समय, वो मुझे बहुत ही प्रिय है, मैं उसको भूल नहीं पा रहा हूँ। प्रातः समय मात जशुमती अरु नंद देख सुख पावत। मैं सुबह सुबह जब माता यशोदा जी को और नंद बाबा जी को देखता था तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। माखन रोटी दह्यो सजायो अतिहित साधु खवावत। और मेरी माता यशोदा मुझे माखन रोटी और दही को सजा करके मुझे सुबह सुबह खिलाती थी, उसका आनंद मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। भले मैं यहाँ राजसी ठाट बाट से रहता हूँ, लेकिन मुझे मेरा ब्रज बिसर नहीं रहा है, मैं अपने ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूँ। हे उद्धव, इतना ही नहीं, गोपी ग्वाल बल संग खेलत सब दिन हंसत रिसात। और मैं गोपी ग्वाल बालों के साथ वहाँ खेलता था और दिन भर मैं उनके साथ कभी खुश होता था, कभी नाराज होता था, ये चीज़ मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिनसो हित जदुतात। सूरदास जी कहते हैं कि वो धन्य है, वो ब्रजवासी, वो धन्य है ब्रज के रहने वाले, जिनके प्रति त्रिलोकी पति हमारे श्री कृष्ण जिनकी चिंता करते हैं और जिनके याद वो करते हैं। अतः वह धन्य है वो ब्रजवासी जिनकी चिंता स्वयं श्री कृष्ण भगवान करते हैं। इस प्रकार बच्चों, इसका मैंने आपको व्याख्यान खत्म किया और इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि अनुप्रास अलंकार है। बच्चों, एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि लगभग हर पंक्तियों मतलब हर दोहे में अनुप्रास अलंकार होता है, या तो छेका अनुप्रास हो या वृत्तानुप्रास हो या श्रुत्यानुप्रास हो, कोई न कोई अनुप्रास अवश्य ही होता है। इसलिए आप इस बात पर के व्याख्यान में जब आप काव्यगत सौंदर्य लिखिएगा तो उसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग अवश्य ही करिएगा। श्री रस इसमें
वियोग श्रृंगार है और इसमें आपका जो भाषा शैली है वो गे है, छंद मुक्तक है। इस प्रकार बच्चों मैं इसकी व्याख्यान समाप्त करती हूँ और अगले पद में नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं पुनः आपके बीच उपस्थित होंगी। तब तक के लिए साधुवाद।